अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुल है और मेरे चैनल का नाम दियाजी है। तो आप लोगों ने सबसे पहले मेरे चैनल को अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है गूंज। गूंज इस वीक ख़त्म हो गया है। बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा था। ये एक हरेसमेंट के बारे में था, ठीक है, कि वर्क प्लेस पर या जहाँ पर लड़कियाँ औरतें काम करती हैं तो वहाँ पर लोग सिर्फ फिज़िकल हरास नहीं करते। आप लोग किस तरह से किसी को अनकम्फर्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। आप उनकी बातों पर, उन पर जुमले कसते हैं, उनके आप कपड़ों पर, उनके मेकअप पर, उनके लुक पर, उनकी बॉडी पर आप किस तरह बात कर सकते हैं, क्यों करते हैं, किस तरह, यानी कि कौन कौन सी चीज़ों पर हम अपनी आवाज़ ऊंची कर सकते हैं। इसमें जरनाब ने जो किया, ठीक है, उसको इतना मेंटली टॉर्चर किया गया, उस पर केस किया गया, ठीक है। लड़कियां थी जो उसके साथ काम करती थी वो भी उसके ख़िलाफ़ हो गई थी, ठीक है। जिस चैनल में वो काम करती थी उन्होंने 70 करोड़ का हर्जाना भरने के लिए कह दिया। वो बेचारी बहुत डिस्टर्ब थी, उनको पुलिस पकड़ ले गई, उसका बाप बीमार हो गया, ठीक है। वो एक मेंटली टॉर्चर से गुजर रही थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, ठीक है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कोई वकील उसका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था। आखिर वो मजबूर हो गई। शुक्र है कि एक वकील ने उसकी मदद की। उसने कहा कि आप इस तरह भी कर सकती हैं, अगर कोई वकील आपका केस नहीं लड़ रहा तो आप ख़ुद भी वो केस लड़ सकती हैं। आप इस प्रोसेस से गुज़र कर जाएंगी, आप दरख्वास्त करेंगी, आप ये करेंगी तो ये बात वहाँ तक पहुँचेगी और आप उनसे दरख्वास्त करेंगी कि ये केस आप ख़ुद लड़ना चाहती हैं। और जिस तरह वो सीन था नबील वाला, ठीक है, जिस तरह उसको नबील को कटहरे में खड़ा किया, ठीक है, उसने पूछा कि आप किस तरह बात करते हैं। कुछ लोगों ने कहा उसकी तो आदत है, इस तरह बात करता है, ठीक है, बॉडी शेमिंग का और जुमले कसना एक आम सी रूटीन की बात है, ठीक है, लेकिन ये गलत बात है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती है, ठीक है। मैं जहाँ पर जॉब करता हूँ, ठीक है, वहाँ पर भी ऐसे कुछ लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं, उनको रोका जाए तो वो मुंह बना लेते हैं, फिर वो आपको ना बातों बातों में या किसी काम के ज़रिए ना आपको तंग करते हैं, ठीक है। जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, वहाँ पर भी एक इंसान ऐसा है, ठीक है, वो आप पर जुमले कसता है, ऐसी कुछ बात करता है, ठीक है। जब मैंने उसे जवाब दिया तो उसका आई डोंट नो कितने दिनों तक उसका मुंह बना रहा, ठीक है। वो सही से बात नहीं करता, वो सही से कुछ चीज़ नहीं पूछ रहा। अगर मैं कुछ चीज़ पूछूं तो फिर लाइक अलग अंदाज में जवाब देते, जिससे मुझे पता चल जाता है कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर कोई बात कहनी हो तो वो ऐसा जुमला बोलेगा जिससे अगले को महसूस होगा कि उसने मेरे बारे में बात की है, ठीक है। और इसके अलावा वो अपने माइंड में और दिल में वो चीज़ें, वो बातें रखता है, ठीक है। अगर मुझसे गलती होगी तो 101 मरतबा मुझे बताएगा, देखो ये हो गया, फलाना ये हो गया, एक एक बंदे को बताएगा, ये इस तरह काम करते हैं, ये इस तरह काम किया, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये फलां ये वो वगैरह, यानी कि आपको ना इंसल्ट फील करवाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरह के लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द, लेकिन क्या करें, बर्दाश्त करना होता है, ठीक है। अगर आप कुछ बोलेंगे तो वो कहेंगे ये तो बदतमीज़ है, ठीक है, इसे सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करनी आती। जो सीनियर होते हैं वो तो ऐसी बातें करते रहते हैं, ठीक है। इस तरह की वाक़यात से, इस तरह की चीज़ों से इंसान गुजर रहा होता है, ठीक है। ये ड्रामा बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। शुरू में थोड़ा सा बोरिंग था लेकिन आगे बहुत मज़ा आया। जिस तरह जरनाब के साथ एक चीज़ हुई, वो सिर्फ एक फ़िज़िकल चीज़ों से नहीं गुजरी, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से वो गुजरी कि उसको मेंटली टॉर्चर किया गया, वो डिस्टर्ब थी, उसका बाप बीमार था, ठीक है। एंड में वो सारा ने उसकी मदद की, एंड में उसे कुछ ना कुछ होगा। वो लड़की इतनी मेंटली टॉर्चर थी कि उसने सुसाइड करने का भी फ़ैसला किया, ठीक है। उसने वीडियो बनाई, उसने कहा बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी, मेरी गलती ये थी कि मैंने इस सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया, मुझे पता नहीं था कि मेरी आवाज़ उठाने से ये कुछ होगा, ठीक है। मेरी बहनों को ये कुछ भुगतना पड़ेगा, मुझे डर है। उसकी बहन, जो बड़ी बहन होती है नाज़िश, उसका भी घर बर्बाद हो जाता है। उसका शोहर इतना घटिया इंसान होता है, ठीक है, वो जरनाब के साथ नहीं होता, वो उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा ये भी एक मैसेज था कि हम
अपने छोटे बच्चों के सामने की माँ को या उसकी या घर में किसी को भी रोक टोक करते हैं या उसको शक की निगाह से करते हैं, तो वो बच्चों के माइंड में ना वो चीज़ें नक्श हो जाती हैं, ठीक है। वो उस चीज़ों से नहीं निकल पा रहे होते, ठीक है। फिर वो चीज़ें ना उनके माइंड में रिवर्स होती हैं और वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो अप्लाई करते हैं नेक्स्ट बंदे पर, अपनी बीवी पर, अपनी बहन पर वो अप्लाई करते हैं। जिस तरह फरहाद का दिखाया कि फरहाद ने अपनी पहली बीवी पर शक किया, फिर उसे तलाक दी, फिर अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था, वो अपने पास भी नहीं रख रहा था और अपनी बीवी को भी कह रहा था कि तुम शादी नहीं कर सकती, अगर तुमने शादी की तो आई डोंट नो तुम्हारा शोहर जो दूसरा शोहर होगा वो मेरी बेटी के साथ, उसके साथ कैसे उसका रवैया होगा, क्या करेगा ये वो। फिर अपनी दूसरी बीवी पर शक करता है, ठीक है, कि वो कैसी है ये वो कुली के साथ हंसकर बात क्यों करती है, तो ये वो वगैरह इतना सब कुछ करते हैं। हालांकि वो उसकी पसंद की शादी होती है, उसके बाद भी वो उस पर शक करता है, उसे घर से निकाल देता है। यानी कि एक बचपन में वो एक ट्रॉमा से गुजरा, वो ट्रॉमा उसके माइंड पर ऐसा नक्श हुआ कि उसने नहीं भूला और वो बाद में अप्लाई करने लगा अपने बीवियों पर, ठीक है। तो उसने अपनी बीवी माँ को भी कहा था कि मम्मी आप मुझे बताएं कि हमारा मामू जो आता था और पापा जो आप पर शक करते थे ये वो वगैरह, वो क्या बात थी। तो उसने कहा शुक्र है कि तुमने ये बात पूछ ली, मुझे पता था कि ये बात तुम्हें डिस्टर्ब करेगी। बाद में उसने सब हकीकत बताई और एंड में उसने माफ़ी मांगी और जरनाब ने जिस तरह उसे जलील किया पूरे कोर्ट में कि आप भी मत हैं, ठीक है, आपको ये चीज़ें सोचनी चाहिए। आप माना कि आपकी कोई बहन नहीं है, ठीक है, लेकिन आपकी माँ तो है, वो भी एक औरत है। अगर आप उसकी इज़्ज़त नहीं करते, अगर आप किसी दूसरी औरत की इज़्ज़त नहीं करते तो आप अपनी माँ की भी इज़्ज़त नहीं करते, क्योंकि वो भी एक औरत होती है। तो बहुत मज़े का ड्रामा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एंड में अहमद के साथ जरनाब मिल जाती है और उसकी कज़न जो होती है वो बाहर चली जाती है, ठीक है, काम के सिलसिले में, कि पढ़ाई के सिलसिले में वो बाहर चली जाती है, ठीक है। और एंड में एक छोटी बच्ची होती है, उसकी मदर का भी वो सीन दिखाते हैं जब वो जेल में होती है, तो वो अपनी स्टोरी बताती है कि मैं एक मुलाजमा हूँ, मेरा शोहर मर गया, ये वो वगैरह। तो मैंने एक जगह पर काम किया, वहाँ पर मेरी बेटी को हिरास किया गया। जब मैंने आवाज़ उठाई तो उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे पढ़वा दिया, ठीक है। अब आई डोंट नो मेरी बेटी कहाँ है। तो उसको उसकी बेटी मिल गई, लेकिन वो एंड में वो औरत मर गई, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा था, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत मज़ा आया। आप लोगों को कैसा लगा इस काइंड, तो आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।